नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का झारखंडी मुद्दा में स्वागत है। झारखंड में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाला है। चुनाव का डेट भी आ गया है और झारखंड में आचार संहिता भी लग गया है। 23 नवंबर को हमें पता चलेगा कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे सामने 3 चेहरा है, ये 3 में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोग इस साल मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे पास जो 3 चेहरा है, एक है टाइगर जयराम महतो, दूसरे हैं बाबूलाल मरांडी जी और तीसरे हैं हेमंत सोरेन जी। कौन किस पर भारी पड़ेगा? जो ताजा ओपिनियन पोल है, जो ताजा सर्वे है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारा इस साल का जो चुनाव है 2 चरणों में होगा। और अगर आप लोग पिछला चुनाव का बात करें, यानी कि 2019 में जो हमारा चुनाव हुआ था और जो हमारा 2024 में जो इस साल चुनाव होने वाला है, इसमें बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बहुत कुछ बदल गया है। जैसे 2019 के चुनाव में टाइगर जयराम महतो नहीं थे, लेकिन इस साल टाइगर जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनका भी एक अलग ही दबदबा है। अभी जो योजनाएं हैं जो झारखंड में चल रही है और आने वाली है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मैया सम्मान योजना जो सुपर डुपर हिट योजना है, गरीबों का बिजली बिल माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, किसानों का कृषि लोन माफ कर दिया और ऐसी कई सारी योजनाएं इलेक्शन के जस्ट पहले लेकर आए। बीजेपी ने भी अभी तक 5 योजनाओं का घोषणा कर दिए हैं। इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार जैसे ही झारखंड में बनेगी तो इन 5 योजनाओं के ऊपर काम किया जाएगा। तो इस साल देखना ये हो जाएगा कि इस साल यानी कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन ने कुछ अच्छा काम भी किया है तो कुछ खराब काम भी किया है। स्टूडेंट्स हेमंत सोरेन जी से एकदम नाखुश है। तो जो ओपिनियन पोल है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ना हम लोग 2019 के ओपिनियन पोल को देख लेते हैं। टोटल अभी हम लोग 81 सीटों के ओपिनियन पोल को देखेंगे कि 81 में से 81 सीट, ये जो 81 में से 81 सीट है, किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा या फिर मिल रहा है, इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछला चुनाव का जो आंकड़ा है, जो ओपिनियन पोल है, सबसे पहले मैं आप लोगों को उस चीज को दिखा देता हूं। देखिए, झारखंड में जो हमारा पहला जिला है जिसका नाम है साहेबगंज, ठीक है। साहेबगंज में 3 विधानसभा सीट है। 3 सीट में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिला था और 1 सीट बीजेपी को मिला था। ये जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इसमें हमारे जो थे ना जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, ये 3 दल थे। तो यहां पर साहिबगंज जो हमारा जिला है, इसमें 3 विधानसभा सीट है और 3 सीट में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट बीजेपी को मिला था। अगला जो हमारा जिला है जिसका नाम है पाकुड़ में भी 3 विधानसभा सीट है और तीनों का तीनों सीट यहां पर इंडिया गठबंधन को मिला था। अगला जिला है दुमका में टोटल 4 विधानसभा सीट है और 4 में से 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर चला गया था। आगे देखिए, जो हमारा अगला जिला है जामताड़ा में 2 विधानसभा सीट है और 2 में से दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया था। अगला जिला है देवघर में 3 विधानसभा सीट है और 3 सीट में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 सीट बीजेपी को मिला था। अगला जिला जिसका नाम है गोड्डा में यहां पर टोटल 3 विधानसभा सीट है। 3 सीट में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को, 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट जेवीएम को यानी कि झारखंड विकास मोर्चा को मिला था। अगला जिला है कोडरमा में 1 विधानसभा सीट है और ये जो सीट है बीजेपी को मिला था। हमारे पास जो अगला जिला है हजारीबाग में 4 विधानसभा सीट है। 4 सीट में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को, 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट अदर पार्टी को मिला था। आगे देखिए, अगला जिला रामगढ़ में 2 विधानसभा सीट है और 2 में से दोनों सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। चतरा में 2 विधानसभा सीट है। 2 सीट में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट बीजेपी को मिला था। आगे देखिए, अगला जिला गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 सीट में से 3 सीट इंडिया गठबंधन को, 1 सीट बीजेपी को,
एक सीट जेवीएम को और एक सीट अदर पार्टी को मिला था। अगला जिला बोकारो। बोकारो में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 सीट में से एक सीट इंडिया गठबंधन को, 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट आजसू को मिला था। अगला जिला धनबाद। धनबाद में टोटल 6 विधानसभा सीट है। 6 सीट में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 4 सीट बीजेपी को मिला था। आगे देखिए अगला जिला जिसका नाम है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 सीट में से 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अदर पार्टी को मिला था। अगला जिला सरायकेला। सरायकेला में कुल 3 विधानसभा सीट है और 3 सीट में से तीनों सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट है और 5 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। आगे देखिए रांची। रांची में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 सीट में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को, 3 सीट बीजेपी को, 1 सीट आजसू को और 1 सीट जेवीएम को मिला था। अगला जिला गुमला। गुमला में कुल 3 विधानसभा सीट है और 3 में से तीनों सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। आगे देखिए अगला जिला खूंटी। खूंटी में 2 विधानसभा सीट है और 2 में से दोनों सीट बीजेपी को यहाँ पर मिला था। सिमडेगा। सिमडेगा में 2 विधानसभा सीट है और 2 में से दोनों सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में 1 विधानसभा सीट है और ये जो 1 सीट है ये इंडिया गठबंधन को मिला था। आगे देखिए अगला जिला है हमारा लातेहार। लातेहार में 2 विधानसभा सीट है और 2 में से दोनों सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिला था। अगला जिला पलामू। पलामू में 5 विधानसभा सीट है। 5 सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिला था और 1 सीट अदर पार्टी को मिला था। अगला जिला हमारे पास है गढ़वा। गढ़वा में हमारा 2 विधानसभा सीट है और 2 सीट में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट बीजेपी को मिला था। तो ये रहा हमारा पिछला जो चुनाव था 81 में से 81 सीटों का जो ओपिनियन पोल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जेएमएम प्लस है यानी कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को टोटल 47 सीट मिला था, बीजेपी को 25 सीट मिला था, आजसू को 2 सीट मिला था, जेवीएम को 3 सीट मिला था और अदर पार्टी को 4 सीट मिला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस पार्टी को कितना सीट मिला था। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम को टोटल 30 सीट मिला था। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 25 सीट मिला था। कांग्रेस को 16 सीट मिला था। झारखंड विकास मोर्चा को 3 सीट मिला था। आजसू को 2 सीट मिला था। आरजेडी को 1 सीट मिला था। एनसीपी को 1 सीट मिला था। भाकपा माले को 1 सीट मिला था और निर्दलीय को 2 सीट मिला था। तो कुछ इस प्रकार का हमारा 2019 का चुनावी परिणाम रहा। लेकिन 2024 में बहुत कुछ बदल गया है। इस साल किसकी सरकार बनेगी अगर हम लोग आगे बात करें तो इस साल 3 चेहरा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप ये तीनों में से किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। टाइगर जयराम महतो, हेमंत सोरेन जी, बाबूलाल मरांडी जी, किनको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अगर हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस पार्टी को झारखंड में कितना सीट मिला था। ये हमारा 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम है। इसमें आप देख सकते हैं बीजेपी को 8 सीट, जेएमएम को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आजसू को 1 सीट यहाँ पर मिला है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है यानी 3 और 2 इसको टोटल 5 सीट मिला है और बीजेपी और आजसू का गठबंधन है यानी ये इसको मगर मिला दें तो ये हमारा 9 सीट बन जाता है। 8 और 1 9 सीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें बीजेपी को 3 सीट का नुकसान हुआ है। अब आगे देखना ये है कि विधानसभा चुनाव में क्या होता है। आप यहाँ पर इस लिस्ट को देख सकते हैं। आप यहाँ पर इस लिस्ट को देखिए कि 2014 में, 2019 में, ठीक है, 2024 में किस प्रकार का रहा है। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग देख लीजिए 2019 का अगर मैं बात करूं तो 2019 में बीजेपी को यहाँ पर 11 सीट मिला था जबकि 2024 में बीजेपी को मात्र 8 सीट ही मिलता है। वहीं पर अगर आप बात करें कांग्रेस का तो कांग्रेस को 2019 में यहाँ पर 1 सीट मिला था और वहीं कांग्रेस को 2024 में 2 सीट मिल जाता है। इसको 2 सीट मिल जाता है।
अगर बात करें जेएमएम का, तो जेएमएम को 2019 के चुनाव में मात्र 1 सीट मिला था। वहीं जो हमारा 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें जेएमएम को 3 सीट मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सीट है कुछ हद तक नीचे गिर रहा है। अगर हम लोग 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव का भी बात करें ना, तो बहुत बड़ा अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप देखेंगे 2014 और 2019 का जो हमारा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है, इसमें भी आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। और 2024 जो हमारा इस साल का जो चुनाव होगा ना, इसमें भी आप लोगों को बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 में बहुत कुछ बदल गया है। लोगों का पहला बात तो सोच बदल चुका है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 2014 का बात करूं, तो देखिए जेएमएम को 19 सीट मिला था, वहीं 2019 में जेएमएम को 30 सीट मिल गया, यानी डायरेक्ट इनका 11 सीट बढ़ गया। 11 सीट डायरेक्ट इनका बढ़ गया। 2014 में बीजेपी को 37 सीट मिला था और 2019 में बीजेपी को मात्र 25 सीट मिलता है, यानी यहाँ पर इनका 12 सीट घट गया। 12 सीट इनका घट गया। अगर कांग्रेस का देखा जाए तो 2014 में कांग्रेस को 6 सीट मिला था, वहीं 2019 में इसको 16 सीट मिल जाता है, यानी यहाँ पर इसका 10 सीट बढ़ जाता है। जेवीएम का भी अगर बात करें तो 2014 में इनको 8 सीट मिला था, वहीं 2019 में इसको 3 सीट, यानी कि इसका 5 सीट इसका भी घट जाता है। तो 2024 में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल के चुनाव में बहुत कुछ बदल गया है। और सबसे बड़ा बदलाव है, हमारे सामने एक नया चेहरा है, टाइगर जयराम महतो। अब टाइगर जयराम महतो बीजेपी और इंडिया गठबंधन, यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन को किस हद तक टक्कर देंगे, ये देखने वाली बात है। और एक चीज़ देखिए, बीजेपी को भी बहुत कोई पसंद करते हैं, बहुत कोई नहीं पसंद करते हैं। जेएमएम का भी वही हाल है, बहुत कोई पसंद कर रहे हैं, नहीं बहुत कोई नहीं भी कर रहे हैं। भले ही कई सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनसे नाखुश है। अभी सीजीएल का पेपर का जो लीक का मामला सामने आ रहा है, इससे भी इनको स्टूडेंट का वोट नहीं मिलेगा। बहुत सारा वोट जयराम महतो को जाएगा, कुछ वोट बीजेपी को जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जो बड़ा बदलाव इस साल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आजसू, बीजेपी और जेवीएम तीनों एक साथ मिलकर इस साल चुनाव लड़ने वाले हैं। चंपई सोरेन और लोबिन हमरम ये पहले जेएमएम में थे, अब ये दोनों के दोनों बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये सब एक बड़ा फैक्टर बन जाएगा इस साल के चुनाव का। यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अगर आगे देखा जाए, नया चेहरा हमारे सामने है टाइगर जयराम महतो। ये सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है, निडर भी है, भाषण भी गजब का देते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत हद तक ये अपने ओर खींच लिए हैं। स्टूडेंट्स का बहुत सारा वोट इनको जाएगा। अगर हम लोग बात करें टाइगर जयराम महतो का ना, तो जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, ये तीसरे पोजीशन में थे, यानी ये बीजेपी, आजसू, जेएमएम सभी को टक्कर देने का भीतर में दम रखते हैं टाइगर जयराम महतो। अगर हम लोग आगे बात करें तो लोकसभा जो चुनाव हुआ था, तो जो यहाँ पर आप देख लीजिए बीजेपी कहाँ से सीट जीता है, रांची, पलामू, कोडरमा, जमशेदपुर, हजारीबाग, गोड्डा, धनबाद, चतरा, ठीक है। और जेएमएम दुमका, राजमहल, सिंहभूम, आजसू गिरिडीह से, ठीक है, कांग्रेस खूंटी और लोहरदगा से। तो टाइगर जयराम महतो जो है ना, ये मैक्सिमम बीजेपी के वोटों को खींचेंगे, टाइगर जयराम महतो से हो सके कि जेएमएम और कांग्रेस को लाभ मिल जाए, और जेएमएम कांग्रेस का भी बहुत सारा वोट टाइगर जयराम महतो खींचने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें हेमंत सोरेन जी का, देखिए हेमंत सोरेन का जो पार्टी है जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ठीक है। और हेमंत सोरेन जी खुद एक आदिवासी है और इनके पिताजी शिबू सोरेन जी एक बहुत ही पॉपुलर नेता है, दिसम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो आदिवासी का जो मैक्सिमम जो वोट होता है ना, हेमंत सोरेन को ही जाता है। आदिवासी का मैक्सिमम वोट हेमंत सोरेन को जाता है, जेएमएम को जाता है। और जेएमएम का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ है। और जो मुसलमान होते हैं ना, मुस्लिम लोग जो होते हैं, मुस्लिम का करीबन 99% जो वोट है ना, ये कांग्रेस को जाता है। तो समझिए कि आदिवासी का मैक्सिमम वोट हेमंत सोरेन को मिल जाएगा और मुस्लिम का भी मैक्सिमम वोट हेमंत सोरेन को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, ये बीजेपी को ना के बराबर वोट करते हैं, 99% वोट जो होता है कांग्रेस को जाता है और आदिवासी का भी वोट हेमंत सोरेन को ही जाता है। तो हेमंत सोरेन बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और जो ये योजना लेकर आए हैं, विशेष करके मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, कृषि लोन माफी, ये सब से हेमंत सोरेन जी और मजबूत हो गए हैं। तो अब देखना ये है
और हमें 23 नवंबर को पता चलेगा कि हमारा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।